महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक गौरव का हिस्सा है, जहाँ एक तरफ ऐतिहासिक गुफाएं हैं, मंदिर है, गौरव गाथा है, तो दूसरी तरफ विकास की दौड़ में सबसे तेज भागता देश का इकोनॉमिक इंजन है। आज इसी इकोनॉमिक इंजन को 4 चांद लगाने आ गया है 5 नाम, 5 कहानी, 5 नए प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र की धरती को बदलने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉपअप की खास रिपोर्ट। जी हाँ, जिस प्रोजेक्ट का पिछले 3 साल से नाम तक सुनाई नहीं दे रहा था, आज अचानक चर्चा में आ गया। देखो साथियों, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि रेल मंत्रालय और भारत सरकार एक बार फिर से मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का रिव्यू करेगी। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये हाई स्पीड रेल लाइन करीब 749 किलोमीटर लंबी है, जिसमें टोटल 14 स्टेशन, 15 टनल और एक ट्रैक लाइन है। ट्रेन में सीटिंग कैपेसिटी होगी 750 पैसेंजर्स और स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा और चलेगी समृद्धि महामार्ग के साथ ही साथ। पर समस्या वही है कि पिछले 3 साल से कोई चर्चा ही नहीं हुआ और जब हुआ तो हेडलाइन बन गई। फडणवीस जी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1245 हेक्टेयर लैंड चाहिए, जिसमें 78% का हिस्सा ऐसा है जहाँ कोई समस्या नहीं है, बट बाकी का जो 22% का हिस्सा है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्रिटिकल है। ऐसे में देखना होगा कि इसका लैंड एक्विजिशन कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट्स कैसे होता है। वैसे डिटेल इस पर बहुत जल्द आने वाला है। तब तक हम और आप बस इंतज़ार करिए और देखिए कि कब तक इस प्रोजेक्ट की अटकलें दूर होती है। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र की दूसरी बुलेट ट्रेन मिल पाएगी या बस एक हाइप है? दूसरा है नांदेड़ जलना एक्सप्रेसवे। इससे जानने से पहले आपको ढोलेरा SIR जानने की ज़रूरत है। हाँ, वही ढोलेरा जहाँ भारत का पहला टाटा सेमीकंडक्टर बन रहा है, वही ढोलेरा जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। बिल्कुल सही समझे, वही ढोलेरा जिसे PM मोदी अपनी प्रायोरिटी बेसिस पर वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड सिटी की तर्ज पर विकसित करवा रहे हैं। पर सवाल है कि क्या आप सिर्फ ढोलेरा को डेवलप होता देखना चाहते हैं या उसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं? यदि हिस्सा बनना चाहते हैं तो ढोलेरा में एंटर करने के लिए आज गोल्डन टाइम। नेक्स्टोरिया ग्रुप को कॉल करिए और ढोलेरा को समझ बूझकर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। नेक्स्टोरिया ग्रुप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह ढोलेरा की नंबर 1 रजिस्टर्ड फर्म है और पूरी ट्रांसपेरेंसी और लीगली आपको इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। छोटे से बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सभी इसी के थ्रू ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फर्म है। चलिए वापिस आते हैं महाराष्ट्र की सेकेंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट में से एक जलना नांदेड़ एक्सप्रेसवे पर। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे इसमें कंट्रोवर्सी वाली क्या बात है, तो जरा ध्यान से समझिए। जितना इम्पोर्टेंट ये एक्सप्रेसवे है उतना ही जटिल लैंड एक्विजिशन समस्या। खुद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कई MP, MLAs, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग शुरू हुई, पर एक बात कभी क्लियर ही नहीं पाई, लैंड एक्विजिशंस का मुआवजा का आधार क्या होगा, और यही सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। वैसे जलना नांदेड़ एक्सप्रेसवे MSRD की एक महत्वपूर्ण और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो आज की डेट में अलग अलग पैकेजेस में काम भी चल रहा है और इसकी लेंथ बताई जा रही है 179 किलोमीटर। मार्च 2021 में अनाउंसमेंट हुआ था और आज एक लैंड एक्विजिशन बड़ी समस्या बनी हुई। हालांकि इसी बीच 6 पैकेजेस में अलग अलग जगहों पर काम भी प्रायोरिटी बेसिस पे किया जा रहा है, पर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पे प्रूफ टेस्ट भी जारी है। अब देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होता है। वैसे ये महाराष्ट्र की MSRDC की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक है। थर्ड है छत्रपति संभाजी नगर टू परभनी रेल लाइन। मोदी सरकार इस बार मेट्रो और बुलेट ट्रेन की खबरें तो दे ही रहे महाराष्ट्र के लोग, पर साथ ही रेलवे लाइन डबलिंग की भी बात कही जा रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे डबलिंग लाइन की जा रही है। उन्हीं में से एक है छत्रपति संभाजी नगर टू परभनी रेल लाइन।
करीब 2169 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, जो पूरा कॉरिडोर 177 किलोमीटर का होगा। इस पूरे सेक्शन में 28 मेजर ब्रिजेस व 161 माइनर ब्रिजेस होगी। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ एक इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र के करीब 1714 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा। दूसरी बात, मराठवाड़ा रीजन जो आज महाराष्ट्र का वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन में से एक है, उसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बूस्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ है तवा अरवली वदावन पोर्ट लिंकिंग रोड परियोजना। देखो साथियों, MSRDC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ठाना है कि महाराष्ट्र को तेज और स्मार्ट बनाना है, और इसी का परिणाम है महाराष्ट्र के अलग अलग एक्सप्रेसवे। उन्हीं में से एक है 6 लेन एक्सप्रेसवे तवा भरवीर वदावन पोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे। पूरा कॉरिडोर 104 किलोमीटर का होगा, जो जुड़ जाएगा समृद्धि महामार्ग से। अभी जहां यह सफर 183 किलोमीटर का है, वह केवल 104 किलोमीटर का रह जाएगा। कॉस्ट बताए जा रहे 1500 करोड़, जो एक 6 लेन हाई स्पीड रोड कॉरिडोर हो। हालांकि अभी ड्रोन सर्वे तक नहीं हुआ है, बट हाँ एक बार क्लियर है कि यदि ये सभी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है, तो महज 3 सालों में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं ये कब तक ये सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है और कब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। वैसे आज की आखिरी प्रोजेक्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। साथियों, पिछले कई सालों से हम सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट्स के बारे में सुन रहे हैं, और 17 सितंबर 2025 यानी पीएम मोदी जी का जन्मदिन के दिवस इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। पहले 2 फेज टर्मिनल 1 और रनवे पहले ही तैयार हो चुका है और खर्चा आया है 20,000 करोड़। लेकिन वे थर्ड फेज में अडानी ग्रुप 30,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फेज 1 में 20 मिलियन पैसेंजर्स हैंडलिंग कैपेसिटी होगी, जबकि फेज 3 में 50 मिलियन। मतलब साफ है, नवी मुंबई एयरपोर्ट बनेगा मुंबई का नया एविएशन हब। तो आप ही बताइए, क्या ये मेगा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की तकदीर नहीं बदलने वाली है? बिल्कुल बदलेगा। और इसीलिए तो मैंने कहा कि ये 5 प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को एक नई उम्मीद, एक नई अपॉर्चुनिटी देगी। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, बट ध्यान रहे ढोलेरा आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेस्टोरिया ग्रुप के साथ मिलकर आप ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करिए, अपने बच्चों का अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। जय हिंद साथियों।